ओम शांति। ये अव्यक्त वाणी है 20 जनवरी 86 का रिवाइज्ड कोर्स। आज की वाणी का सार है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। बाबा 1986 के वर्ष को खास महत्वपूर्ण वर्ष बताते हुए ये वाणी चला रहे हैं कि पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। लेकिन ड्रामा के सीक्रेट अनुसार जब हम आज ये वाणी सुन रहे हैं तो हम आज यही समझें कि बाबा की वाणी में जो भी महावाक्य चले उनको हम आज के रूप से भी स्वीकार करें कि आज बाबा हमें फिर से वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वर्ष पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। तो उस दृष्टि से हम आज ये वाणी सुनेंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। इतना बड़ा कार्य जो है विश्व को श्रेष्ठ विश्व बनाने का कार्य, उसकी जिम्मेवारी का ताज जिन आत्माओं ने पहना है, आज बाबा उनसे बात कर रहे। तो कौन है भाई, किन से बात कर रहे बाबा? है ना, मुझसे। कहो मुझसे, हमसे नहीं, मुझसे। बाबा कह रहे हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। संकल्प श्रेष्ठ है, बुद्धि दृढ़ निश्चय युक्त है और कार्य कर रहे हैं। संकल्प क्या है? हर आत्मा को सुखी व शांत बनाने का संकल्प है। कौन से सुखी व शांत? स्थायी सुख, स्थायी शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए सब बच्चे यहाँ कार्य कर रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही ये श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा ये निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। तो श्रेष्ठ संकल्प की होना ही है और उससे भी बड़ी बात कि निश्चय है कि कार्य हुआ ही पड़ा है। फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर कार्य हुआ ही पड़ा है तो बाबा बहुत अच्छी एक राज सुनाते हैं आज। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, वो तो ड्रामा की अटल भावी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि कर्म की फिलॉसफी के हिसाब से बिना फल के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के फल नहीं आ सकता, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं हो सकती और निमित्त ना बने तो निर्माणता नहीं आ सकती। तो बाबा कहते कि ये जो कर्म फिलॉसफी है, इसके सिद्धांत के अनुसार हम सिर्फ मात्र निमित्त बनकर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। बाकी कार्य की संपन्नता में या कार्य के पूरे होने की संभावना में कोई आशंका नहीं है, वो तो हुआ ही पड़ा है।
लेकिन हमें कर्म की फिलॉसफी को सिद्ध करना है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। समझ गए? ड्रामा अनुसार सब कुछ चल रहा है, पुरुषार्थ भी। तो बाबा कहते भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। ज्ञान तो सबको मिला, लेकिन निश्चय भावी को जानते कौन है? जो निश्चय बुद्धि है। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चे निश्चित भावी को जानते हुए सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। इतना अटल निश्चय क्यों है? इस निश्चय का आधार क्या है? कैसे पता कि परिवर्तन होना ही है या हुआ ही पड़ा है या अनेक बार हुआ है? क्या प्रूफ है? तो बाबा आज प्रूफ बताते। बाबा कहते क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जब मेरा परिवर्तन हुआ तो फिर ऐसे अनेकों का परिवर्तन होगा। तो ये विश्व क्या है? हम सब आत्माओं का समूह ही तो है। तो फिर विश्व का परिवर्तन क्यों नहीं होगा? तो बाबा कहते स्व परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिला है। साथ साथ दूसरी बात, परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है, क्योंकि हमें ये पता है ये कार्य परमात्मा का कार्य है, इसलिए ये सफल है ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। हम भले कर्म कर रहे हैं पर ना बोझ है ना चिंता है। बोझ तब होता है जब मैंपन होता है, क्योंकि निमित्त है तो बोझ नहीं है। चिंता तब होती है जब पता ना हो कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है। जब रिज़ल्ट का पता है, भावी अटल है, ये पता है, तो फिर चिंता भी नहीं है। तो कर्म और कर्म फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण की कर्म फिलॉसफी के आधार से कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन न बोझ है न चिंता है। निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत होकर कर्म कर रहे हैं। कितना अंतर है असंभव और संभव का। दुनिया वाले कहते असंभव है सृष्टि परिवर्तन, और हम कहते संभव क्या, वो ही पॉसिबल है। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो, आज और कल।
अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। इस वर्ष संपूर्ण और समान बन जाना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना, संपूर्णता तो है ही, खड़ी है यहाँ। हमें क्या करना है? हमें अधिकारी बनना है। संपूर्णता तो विजय माला लेकर खड़ी है, हमें बस अधिकारी बनना है। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माओं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। जैसे बाबा ने अपनी शक्ति के बल से, ज्ञान के बल से, अपने प्रेम के बल से अनेकों के भाग्य की रेखा बदल दी, अनेकों को अपने भाग्य की रेखा खींचने की ताकत दे दी। ऐसे ही बाबा कहते हम ऐसे संपूर्ण बन जाएं कि अपने आसपास के आत्माओं के लिए, सर्व आत्माओं के लिए हम विधाता और वरदाता बन जाएं। विधाता और वरदाता माना हमारे कर्मों को देखकर वो अपने कर्म बदल लें, जिससे उनका भाग्य बदल जाए, और हमारे शक्ति के आधार से वो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करने लगे। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। फरिश्ता डबल लाइट होता, वह अपनी हल्केपन और प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, ऐसा प्रकाशवान होता और हल्का होता कि वो अनेकों को मार्ग दिखा पाता। तो बाबा कहते कि ऐसा फरिश्ता बनना है, क्योंकि फरिश्ता सो देवता है। तो अभी हमारी स्टेज ऐसी आ गई कि अब हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएं, ताकि फरिश्ता से देवता बन सके। तो बाबा कहते कि फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। नैनों से, हाथों से, कर्मों से, वाइब्रेशंस से, जिसके भी संपर्क में जाते उनको ऐसा लगता जैसे हमें कुछ प्राप्त हो गया। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहेंगे। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता, अभी ये महामंत्र कि हम फरिश्ता सो देवता है, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ। मैं विधाता वरदाता आत्मा हूँ। मुझसे हर एक आत्मा को वरदानों की प्राप्ति हो। तो बाबा कहते इस मंत्र के स्मृति स्वरूप बन जाओ। मैं हूँ ही फरिश्ता। बाबा कहते कि मन मना भव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा, क्योंकि बाबा से जोड़कर शक्ति लेनी थी। तो आदि का मंत्र मन मना भव, मन बाबा से लगाया। अब उस शक्ति के आधार से, उस पवित्रता के आधार से जो अपनी संपन्न स्टेज है
उसका स्वरूप बन जाओ। फरिश्ता सो देवता आत्मा हो। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। बाबा कहते ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं, है ना। दादी जी कहते थे च की भाषा चूड़ा बनाती है। च मतलब चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए मतलब एक चाहिए, वो चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा आज कहते ये होना चाहिए और दूसरा ये मिलना चाहिए। ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये दो चाहिए ये हमें मंगता बना देते। तो हम अभी देवता बन रहे हैं, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो, है ना। कभी भी मन में संकल्प आए ये चाहिए तो इमीडिएटली कहो मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए नहीं, ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में लाना है और फुल स्टॉप लगाना है। कल बाबा ने कहा ना, ज्ञानी के मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बाबा कहते कि कितने ज्ञान स्वरूप, संपन्न स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करो। मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ, और इन संस्कारों को इमर्ज करते हुए अपने सारे लेवतापन के संस्कार को मर्ज करते जाना है। पहले जन्म में, है ना, क्योंकि हमें आदि से आना है, इसीलिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के नंबर 1 में आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। इसके लिए डायरेक्शन क्या है? अभी से फरिश्ता सो देवता आत्मा हो, सारे लेवतापन के संस्कार मर्ज और केवल देवता पन के संस्कार इमर्ज। मैं विधाता सो वरदाता हूँ। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। बाबा कहते हैं अगर एकदम आदि में नहीं आया, एक दिन का भी फर्क हो गया तो 111 रहेगा क्या, है ना, 211 हो जाएगा। तो बाबा कहते 111 नहीं हो पाएगा, और विन करना मतलब 1 में आना, है ना, सेकंड भी विन नहीं हुआ। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। देवता बनने में 111 में कौन आएंगे? ये जो देवतापन के संस्कार हैं, जिनके प्रैक्टिकल में इमर्ज रहें और बहुत काल के इमर्ज रहें, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही हमें अचानक के समय में काम आता है। क्योंकि अचानक के समय में कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, जो बहुत काल के अभ्यास से संस्कार बना दिए होते हैं ना, वही बातें उस समय काम आती। तो इसीलिए बाबा कहते आज से ये अभ्यास करें, तब तो पुरुषार्थ इतना बहुत काल का कर सकेंगे कि वो जो देवतापन के संस्कार हैं वो अंत की वेला में बिल्कुल इमर्ज स्वरूप में रहें। वो उस घड़ी करने से नहीं आएंगे। तो बाबा कहते अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वो बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। तो 86 में बाबा कह रहे
कि अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो अंत तक जब करते रहेंगे, इतने वर्षों वो संस्कार इमर्ज रहेंगे, तब अंत में कहेंगे इनका बहुत काल का अभ्यास है। और जो लेट शुरू करेंगे उनको ये नहीं कह सकते कि बहुत काल का अभ्यास है। बाबा कहते डेट गिनती नहीं करो, विनाश तो विनाश को अंत काल कहा जाएगा, है ना, पर अंत काल तक बहुत काल का अभ्यास का बल हो, उसके लिए पुरुषार्थ तो बहुत काल का चाहिए ना। विनाश को अंत काल कहा जाएगा, उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं, है ना, कि अभी नहीं किया तो ये जो टैग है बहुत काल के अभ्यासी, वो नहीं मिल सकेगा, क्योंकि बाद में शुरू करने वालों को ये नहीं कहेंगे अंत में कि ये बहुत काल के अभ्यासी है। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ और थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। तो 86 के बाद से अल्पकाल की बेला शुरू हो गई। इसीलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। कुछ समय बाबा कहते रहेगा ये बहुत काल का, फिर उसके बाद आने वालों को कहेंगे ये अल्पकाल के अभ्यासी हैं। तो बाबा कहते इसीलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वो कर लो। फिर उलझना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आए तो हम पहले थे पर अलबेले थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। कर्मों की गति क्या, जो शुरू से करेंगे वो अंत तक बहुत काल के संस्कारों से संपन्न रहेंगे। ये कर्मों की गति है। बाबा कहते इस हिसाब किताब को जानो, और बाबा ने एक हिसाब किताब बताया है कर्मों की गति का, कि बहुत काल का पुरुषार्थ तो बहुत काल की प्रारब्ध। उसका मतलब जो बहुत काल से वरदाता सो विधाता, फरिश्ता सो देवता स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज रूप में प्रैक्टिकल कर्मों में लाते रहेंगे, उनके अंदर इतना बल होगा कि वो 111 से आएंगे तो बहुत काल का राज्य करेंगे, क्योंकि जो शुरू से आएगा वही तो बहुत काल का राज्य करेगा ना। तो बाबा एक कर्म फिलॉसफी समझा रहे हैं। तो बाबा कहते नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो क्योंकि दुनिया में ये बातें बहुत हो रही थी उस समय कि 2000 में विनाश होगा। आपको सबको याद ही होगा कि उस समय पर कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे और ये होगा। तो बाबा कहते आप बच्चे इन चक्करों में मत रहो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब भी लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। सृष्टि परिवर्तन तो कुछ सालों में या कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनटों में होगा, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने हैं। तो पुरुषार्थ कोई उस घड़ी का नहीं है। पुरुषार्थ का बल जो इकट्ठा करना है वो तो बहुत काल का करना है। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, ये नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो। समझ गए ना हिसाब को? अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए
तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। तो बाबा कहते अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं रहा तो क्या रहेगा? बहुत काल के पुराने संस्कार, है ना। और फिर उसका हिसाब लिया जाएगा धर्मराजपुरी में। कोई कोई का, बाबा चार्ट सुना रहे बच्चों का, कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। क्योंकि बाबा ने बताया ना, बच्चों को अगर बता दें सामने से कि आपके कर्मों का खाता ऐसा है तो बच्चे फां हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा थोड़ा पर्दा डालते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। और व्यर्थ का ऑपोजिट क्या है? समर्थ। जब तक समर्थ का खाता जमा नहीं करेंगे, यथार्थ का खाता जमा नहीं करेंगे, तब तक अयथार्थ या व्यर्थ का खाता जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं गोल्डन चांस है, जमा करने का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे विशेष समय को विशेष वरदान होता है, जैसे इस पुरुषोत्तम युग को परिवर्तन का वरदान है, ऐसे बाबा उस वर्ष के लिए कहते हैं कि ये पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसीलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। बाबा कहते ये ब्रेकिंग पॉइंट है। 50 वर्ष पूरे हो गए, ये विशेष चांस का वर्ष है। इसके बाद बहुत काल से अल्प काल की वेला में चले जाएंगे। इसलिए जैसे साधारण रीति से 50 वर्ष समझे, ऐसे अभी नहीं समझना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो, है ना। हर समय कर्म की गति और समय बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। तो बाबा कहते साधारण पुरुषार्थ भी 50 वर्ष तक ठीक था, पर अब यदि वही साधारणता रही तो फिर कर्मों की गति के हिसाब से बाबा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अब अगर पुरुषार्थ की स्पीड नहीं बढ़ाई तो फिर अंत तक संपूर्ण होने में मार्जिन रह जाएगी। तो बाबा कहते सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता अब स्मृति स्वरूप बनो। 18वां अध्याय क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बाबा कहते अब स्मृति स्वरूप बनो। कौन सी स्मृति बताई आज बाबा ने? मैं फरिश्ता सो देव आत्मा हूँ। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार
मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना? अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है। अगर पुरुषार्थ बहुत काल का नहीं रहा तो फिर बहुत काल का व्यर्थ का या गिरने का, उठने का या मूंझने का, या बाबा कहते कि मेहनत का, युद्ध का, ये संस्कार बहुत काल का हो जाएगा फिर। क्योंकि पुरुषार्थ अगर बहुत काल का नहीं है तो फिर मेहनत, युद्ध, गिरने के संस्कार बहुत काल के हो जाएंगे, मूंझने के संस्कार बहुत काल के हो जाएंगे। देखो बाबा कैसे सूक्ष्म कर्मों की गति समझा रहे हैं। तो बाबा कहते समझ में आया? आया जी समझ में। इसलिए ये विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टमोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। हाँ, मोह की लिस्ट क्या क्या है? बाबा कहते एक, स्व की प्रवृत्ति, मेरी देह, मेरा संस्कार, मेरे संबंध, मेरा मेरा मेरा, स्व की प्रवृत्ति। एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, दैवी परिवार में भी मेरा मेरा है। सेवा की प्रवृत्ति, मेरी सेवा, मेरी पोस्ट, मेरा हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा काम, इन सभी से नष्ट मोहा अर्थात न्यारा बन, प्यारा बनो। तो बाबा कहते हैं इनसे नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप, मैं फरिश्ता सो देवात्मा। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात अब मोह में फंसे पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते पहले तो मोह छूटेगा, मैंपन, मेरापन छूटेगा, तब तो पुरुषार्थ होगा। क्योंकि मैंपन, मेरेपन में तो जो करते वो लगता पुरुषार्थ है, पर होता क्या है? तो देह अभिमान से हो रहा है। तो बाबा कहते पहले तो नष्ट मोहा बनो, फिर पुरुषार्थ का भी बहुत काल का हिसाब रखेंगे, तब तो जाकर नंबर 1 में आएंगे। तो बाबा कहते बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल वो कब मिलेगा? जब अभी नष्ट मोहा बन, अभी से पुरुषार्थ कर बहुत काल के पुरुषार्थ का बल जमा करेंगे, तब बहुत काल के प्रारब्ध मिलेंगे। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोहा होना, भाषण करना निवृत्त होना नहीं। जब स्व की सेवा की, दैवी परिवार की और बाबा कहते हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति से नष्ट मोहा होंगे, तब कहा जाएगा ये निवृत्त हुए। भाषण करने से निवृत्त नहीं होंगे। समझा? बाबा कहते पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा है, इसीलिए पॉइंट्स क्या सुनाए, पॉइंट्स तो हैं, अब पॉइंट बनो। ठीक है? अच्छा, दादियों से मुलाकात है बाबा की। दादियों से बाबा कह रहे घर का गेट कौन खुलेगा?
गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले जो बाद में आए वो खोलेंगे या पहले वाले खोलेंगे? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे आएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नज़दीक तो है लेकिन कहा जाएगा बारात आई है। सजनी बनकर जाना है या बाराती बनकर जाना है? हाँ, आज बाबा ने कहा ना, संपूर्ण और समान बनो, तभी तो सजनी बनकर जाएंगे। तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले? बाबा कहते जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। जो संपूर्ण और संपन्न और समान बन बाबा के साथ वापस जाएंगे, पीछे पीछे नहीं, वही नंबर 1 में भी आएंगे, वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है? बाबा कहते लेकिन इसका पुरुषार्थ क्या है कि अभी बाबा के साथ रहना, क्योंकि अभी तो बाबा वतन में है। तो बाबा कहते साथ रहेंगे तो समान बनेंगे, तो साथ जाएंगे तो फिर नंबर 1 में आएंगे। तो अभी साथ रहना है। तो बाबा कहते अभी वतन में आने की किसको भी मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सरकमस्टेंस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, टर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए, 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस भी आ गए। जो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है ना। हम आत्मा वाहन बन जाते, 1 सेकंड में वतन, 1 सेकंड में यहाँ। तो बाबा कहते कोई टाइम नहीं निकालना पड़ेगा स्पेशल, अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था बना लेनी है कि यहाँ बैठे 1-1 सेकंड में चक्कर लगा के आते जाए। समय नहीं है, बीच में 10 बार किसी से बात कर रहे, 10 बार चक्कर लगा कर आ चुके, 1 सेकंड में कुछ मिस भी नहीं किया, पर 1 सेकंड में 10 बार चक्कर लगा कर आ चुके। तो बाबा कहते जो अंतर्वाहक शरीर से हम सारे विश्व की सेवा करेंगे अंत में, तो बाबा कहते आत्मा जैसे वाहन बन जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज, उसकी पावर, उसकी गति इतनी तेज़ हो जाती है कि यहाँ बैठे वो कहीं भी सेकंड में पहुँच सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्कर लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि ये यहाँ अभी नहीं है ना, जैसे अभी अभी नहीं थे अभी भी आ गए। ये अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, कहाँ अनुभव किया? हाँ, ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज का जो वर्णन है वो ऐसा ही है कि जैसे बाबा से कोई बात करते थे या कोई समाचार सुनाते थे तो बाबा सब कुछ सुन भी लेते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बाबा यहाँ नहीं है, बाबा कहीं और है। पर ऐसा भी नहीं कि बाबा को यहाँ जो सुना रहे हैं वो मिस करते, लेकिन बाबा जैसे वहाँ रहकर इन बातों को सुनते थे। तो बाबा कहते कि ऐसे अनुभव किया ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। ये वाहन कैसे बनना है? स्थूल विस्तार सारा समेट लिया, कोई भी डिटेल, कोई भी विस्तार की बातें बुद्धि में नहीं है,
बुद्धि उपराम। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी बातों का विस्तार तो अति पर था, कोई बातें नहीं समेटी गई थी, बुद्धि समेट ली बाबा ने। इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखिए। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्कर भी लगा लेंगे। परख शक्ति ऐसी हो जाती कि बात का विस्तार छोड़ देते, बस सार कैच कर लेते, क्योंकि बुद्धि विस्तार से एकदम सिमटी हुई है, तो किसी भी बात का सार जल्दी ग्रहण कर लेती और सैर भी लगाती। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। ये तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। समेटने की शक्ति, विस्तार से सार में समेटने की शक्ति, हर 5 मिनट में समेट लो। तो बाबा कहते जैसे फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, समेटते जाएंगे, यूज करते करते शक्ति बढ़ जाती है। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है, वो स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ये छोटी बातें जैसे इनसे उपराम हो जाएंगे। स्थिति ऊंची तो बातों से उपराम हो जाएंगे। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। लेकिन इन सब का आधार क्या? अभ्यास और समेटने की शक्ति को यूज़ करना। अब सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। बाबा कहते सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान
देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। अच्छा, अब हमारा याद प्यार, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। जो सदा वाह 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 ड्रामा वाह कह पाता वो खुशनुमा रहता। वाय वाय करते, वाय क्वेश्चन मार्क है ना, टेढ़ा है तो खुशी गायब हो जाती। वाह वाह करते तो फिर चेहरा खिल जाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुशनुमा चेहरे से अनेकों की सेवा होती। लेकिन वो सेवा कौन कर पाते? जो वाह ड्रामा वाह, किसी भी सीन को देखकर ड्रामा के राज को याद रखते कि सीन भले अकल्याण की लग रही हो, पर क्योंकि समय कल्याणकारी है, ड्रामा भविष्य कल्याण की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए उसके आधार से हर सीन कल्याणकारी ही है। इस नॉलेज के पॉइंट को बुद्धि में रखते हुए वाह ड्रामा वाह कहना। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ है। कल्याण प्रत्यक्ष हो ही जाएगा भविष्य में, है ना। जो अभी समाया हुआ है, जो नहीं नज़र आ रहा, वो कल्याण भी भविष्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस ज्ञान को बुद्धि में रखना है। बाबा कहते जो राज को बुद्धि में रखते हैं वो राजी रहते हैं। तो इस राज को बुद्धि में रखना है कि चाहे अभी की सीन में कल्याण ना भी नज़र आ रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन क्योंकि कल्याणकारी युग है तो भविष्य में इस सीन का कल्याण समाया हुआ है और वो भविष्य में प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। इसकी इस स्मृति से वाह ड्रामा वाह कह पाना। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी और स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती जाएगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। संतुष्टता है तो चाहिए के बोल नहीं है, और चाहिए के बोल नहीं है तो लेवतापन के संस्कार मर्ज हैं, तो देवतापन के संस्कार इमर्ज हैं, और देवतापन के संस्कार इमर्ज हैं तो मनसा सेवा क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति।